वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 मार्च 2022 और 26 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में वस्तुतः विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन। तो ये किया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे किया है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में अभी पीएम मोदी ने क्या है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इन्होंने अभी क्या है शहीद दिवस के अवसर पर क्या है इस बंगाल में जो शहीद दिवस 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर है बंगाल में एक गैलरी का उद्घाटन किया और ये गैलरी की तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। और अभी इसका विप्लवी नई गैलरी का उद्घाटन किया है हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। तो अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। मोदी जी ने अभी इसका उद्घाटन किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डों बनाने का लक्ष्य रखा है? हाँ, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखना 220। कितने? 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक है? 2025 तक। तो ये यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हो, ये देखो हवाई जहाज़ की यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है और ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और इन्होंने अभी 2025 तक क्या है 220 नए हवाई अड्डे खोलने की घोषित की गई है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो आप। देखो, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का इरादा 33 नए घरेलू फ्रैंकफर्ट, 15 नए पायलट प्रशिक्षण स्कूल और अधिक नौकरियों और ड्रोन उद्योग पर अधिक ध्यान देने का इसमें देखा है सरकार ने। तो अभी इसका मतलब है भी 2025 तक क्या है 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करेगा और इसमें 33 तो नए घरेलू फ्रंटपोर्ट और 15 नए पायलट प्रशिक्षण स्कूल भी खोलने जाने का भी इरादा है सरकार का और अभी इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। किसने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने अभी श्रीनगर में ये खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और इन्होंने अभी इसे खाड़ी देशों में ये खोलने के लिए संबोधित किया है। देखो मुख्य तथ्य, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है जिसका उद्देश्य विदेशी व्यापार प्रतिनिधियों को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो इसको संबोधित किया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखना मारियो मार्सेल ने। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मारियो मार्सेल ने ये पुरस्कार जीता है। तो तस्वीर यहाँ पे मारियो मार्सेल की देख सकते हो आप। इन्होंने अभी सेंट्रल बैंक ऑफ के लिए क्या है इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। देखो, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्सेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। देखो,
अक्टूबर 2016 में मारियो मार्शल को सेंट्रल बैंक ऑफ चिली का गवर्नर नामित किया गया था। तो ध्यान रखना, अक्टूबर 2016 में इनको सेंट्रल बैंक ऑफ चिली का गवर्नर नामित किया गया था और अभी इनको पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला देखो, हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। ये हाल ही में मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया जा चुका है। किसको? हिसाशी टेकुची को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हिसाशी टेकुची को क्या है, मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ नियुक्त किया जा चुका है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये हैं हिसाशी टेकुची और ये मारुति सुजुकी के नए सीईओ और एमडी बनाए जा चुके हैं। देखो मुख्य तथ्य, हिसाशी टेकुची ये जापान से हैं। इनको 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। टेकुची एमडी और सीईओ के रूप में केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। ध्यान रखना, केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। अब मारुति सुजुकी स्थापित कब हुई? 1982 में गुरुग्राम हरियाणा में। और मारुति सुजुकी का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, और ये स्थापित हुई थी 1982 गुरुग्राम हरियाणा में। और अभी इसके जो टेकुची हैं एमडी और सीईओ, इसके नए नियुक्त किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडियन साइकियाट्रिक्स सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडियन साइकियाट्रिक्स सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में शुरू हो चुका है। देखो मुख्य तथ्य, आज से 26 मार्च तक विशाखापट्टनम में इंडियन साइकियाट्रिक्स सोसाइटी का 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 37 साल पहले विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो इसका सम्मेलन अब की बार 73वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पर किया है? हैदराबाद शहर में। देखो मुख्य तथ्य, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो अभी इसके ऊपर क्या है? नागरिक उड्डयन पर क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये आयोजित कर रहे हैं। यह 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। तो 24 से लेकर 27 मार्च तक इसका बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो है आर.सी. लाहोटी। कौन है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आर.सी. लाहोटी जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इनका निधन हो चुका है। देखो, भारत के पूर्व न्यायाधीश थे रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और न्यायमूर्ति लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ देना भी 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ध्यान रखना, रमेश चंद्र लाहोटी, और वह 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। और 1 जून 2014 को ये न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका था इनको, और 81 वर्ष में इनका वह निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस अमेरिकी गणितज्ञ को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अमेरिकी गणितज्ञ कौन है? तो ध्यान रखना, डेनिस पार्नेल सुल्विन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। डेनिस पार्नेल सुल्विन को अभी क्या है? और ये अमेरिकी गणितज्ञ है और इनको अभी 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनियल पार्सन सुल्विन को वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में 35वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा राज्य में। किस राज्य में शुरू हुआ है? 35वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है हरियाणा में। बड़े ही शानदार जवाब दिए थे सभी विद्यार्थियों को, हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, सिक्किम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नहीं है, यहाँ पे परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या है?
परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। इसमें अनुच्छेद 143 इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो ध्यान रखना 14 सदस्यों को। कितने? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है 124 के अंतर्गत। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो ध्यान रखना सर्वोच्च न्यायालय की। किसकी ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह ली जाती है। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ध्यान रखना 12 सदस्यों को। कितने? राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब कई विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब ये पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, अब कई विद्यार्थी यही 153 कह रहे थे, कई सीधा ही 53 कह रहे थे, कई कुछ और ही जवाब दे रहे थे। इसका सही आंसर क्या है? 143 है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ना, वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने के लिए क्या है, ये अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है। कौन सा है ये? 143। बड़े ही शानदार जवाब दिए। इसी तरह जवाब देते रहिए, आपको भी पता चल सके कि हमारी तैयारी कितनी क्या है, कि हमें पॉलिटिकल कितनी क्या है, आती है या नहीं आती। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? और भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ लेना और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और शाम तक आपको इसकी PDF मिल जाती है टेलीग्राम पर। और कल शाम मैंने 8 बजे आपको कंप्यूटर जीके का उपलब्ध करवा दिया। कल कंप्यूटर में मैंने जो पीछे वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं 4 शिफ्टों में, वो मैंने कल सारे उसमें उपलब्ध करवा दिए हैं। तो उसमें आप देख लेना और जाते जाते लाइक शेयर कर देना। जितने भी आपके पास ग्रुप बने हुए इनमें वीडियो का आपको शेयर करना है। तो डेली मेरी सुबह आपको 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। अब 9 बजे आपको मिलेगी करंट रिवीजन की क्लास, डेली आपको मिल रही है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।